हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप सर, मेरे क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। तो आज का जो वीडियो है थोड़ा लंबा होने वाला है आप लोग के लिए। इसमें आप लोग का क्वेश्चन भी साइड में रहेगा, क्वेश्चन भी तो बहुत अच्छे से समझा के बनाएंगे। सिर्फ आप लोग को बच्चों समय देना है, थोड़ा सा आधा घंटा। आप लोग को पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट इनकम फ्रॉम सैलरी में जो भी क्वेश्चन है पूरा आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। अब वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार का वीडियो अभी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आएगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस या प्रोफेशन में आ जाएगा। तो आप लोग को सिर्फ क्या करना है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है। इस प्रकार का क्वेश्चन बच्चों आप लोग को ऑफलाइन क्लास में भी इस प्रकार से आप लोग को फैसिलिटी नहीं मिलेगा जितना आप लोग को बना के आप लोग के लिए वीडियो अवेलेबल करा रहे हैं। सिर्फ आप लोग को थोड़ा सा समय देना बच्चों। तो चलिए बच्चों वीडियो शुरू करते हैं। ही गेट सैलरी, सैलरी कितना मिल रहा है उसको? 40,000 रुपये पर मंथ। बताओ सैलरी कितना हो जाएगा? 40,000 इंटू पर मंथ, या मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख देते 4,80,000। फिर क्या लिखता है? देखो अभी सब क्यों लिखते रहे पता है कि ये सब एनी हाउ लिखना ही है। एनी हाउ डीए, डीए कितना कितना है बताओ? डीए इसका 20% निकाल दो। 4,80,000 का कितना परसेंट? 96,000 आएगा ना। 48 दूनी 96,000। फिर क्या लिख रहा है? 6,000 रुपया लिख रहा है। 6,000 पर मंथ क्या मिल रहा है? हाउस रेंट अलाउंस। देखो एचआरए हम लोग लिख देंगे यहाँ, ठीक है। एचआरए क्या करेंगे? लिख देंगे, लेकिन टैक्सेबल पार्ट लिखेंगे जब हम लोग अभी निकाल लेंगे नीचे वर्किंग नोट। एग्जाम्ट होगा तो एग्जाम, नहीं तो जितना टैक्सेबल होगा टैक्सेबल लिखाएगा। आगे बढ़ो। फिर क्या लिखता है? प्रोक्टर अलाउंस ना, प्रोक्टर अलाउंस। पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लो अच्छा से, ठीक है। प्रोक्टर अलाउंस दिया हुआ कितना? 2750 पर मंथ है ना। उसके बाद आगे बढ़ो। क्या लिखता है? ड्यूरिंग द 21-22 ही वाज आउट ऑफ इंडिया, इंडिया से बाहर चल गया था। कितना महीना? 3 महीना बाहर चल गया था। सैलरी एंड अलाउंस फॉर दिस पीरियड वेयर पेड टू हिम एब्रोड, मतलब इसको सैलरी अलाउंस कहाँ दिया गया था? बाहर ही दिया गया था। तो सुन लो इसके बारे में, समझ लो सैलरी अलाउंस के बारे में। कि कहीं बाहर रहेगा लेकिन उसका सैलरी कहाँ से बना? इंडिया से बना है ना, इसलिए सैलरी क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा 12 महीना का डायरेक्ट। उसके बाद आगे बढ़ो। लिखता है क्या? ही वाज पेड आउट ऑफ प्रोटेक्टर अलाउंस वाली रिमेन आउट ऑफ। ही वाज नॉट, उसको प्रोटेक्टर अलाउंस नहीं मिला था जितना दिन वो बाहर रहा था। कितना महीना बाहर रहा था? 3 महीना ना। 3 महीना का उसको प्रोटेक्टर अलाउंस नहीं मिला था, ठीक है ना। प्रोटेक्टर अलाउंस नहीं मिला था, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कैलकुलेटर से। 2750 इंटू 9, 24,750 रुपया। इसके बाद आगे बढ़ो। क्या लिखता है? ये तो हो गया हम लोग का। द एम्प्लॉयर पेड किया कितना? 22,500 विथ रिफ्रेशर कोर्स। देखो रिफ्रेशर कोर्स जो है ना, सुन लो ध्यान से। रिफ्रेशर कोर्स मतलब उसको जो ट्रेनिंग किया तो वो फर्म का मतलब कंपनी का काम है, उसमें इसका सैलरी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। वो टैक्स फ्री परक्विजिट्स है। क्या है? टैक्स फ्री परक्विजिट्स। फिर टेलीफोन बिल तो पहले तुम लोग को बता दिए थे कि वो परक्विजिट्स टैक्स फ्री है, कभी भी टेलीफोन बिल रहेगा तो उसको नहीं लिखना है। आगे पढ़ो। जैसे देखो अब ये जो टॉपिक हम लोग का आ रहा है, अगर सेम टू सेम एग्जाम में आएगा तो बहुत अच्छा बात है, और नहीं आया तो उससे भी अच्छा बात है, वो क्वेश्चन को छोड़ देना क्या, जब कन्फ्यूजन ज़्यादा रहेगा तो। उसके बाद क्या लिखता है? 7,500 रुपये रेंट पेड किया था। कभी भी याद रखना जो रेंट पेड होता है ना, वो कहाँ जरूरत पड़ता है बताओ? एचआरए जिसमें निकालते हैं ना, उसमें हम लोग का रेंट का जरूरत पड़ता है। आगे बढ़ो। उसके बाद उसके पास एक मोटर कार है, कितना का? 1.6 लीटर कार है, फ्री ऑफ कॉस्ट, हिज प्राइवेट यूज, ठीक है। और मेंटेन पूरा रनिंग एक्सपेंसेस कितना दिया? 2,800 रुपये पर मंथ ना। तो सुन लो ध्यान से, कार के बारे में बताए थे 3 तरह का यूज होता है। फुल्ली ऑफिस यूज, पर्सनल है तो पर्सनल में क्या लिखा था? सिर्फ रनिंग एक्सपेंसेस। क्या लिखा था? रनिंग एक्सपेंसेस प्लस डिप्रिसिएशन और ड्राइवर। तो इसमें सब हम लोग को दिया हुआ कितना? 2,800 रुपये पर मंथ। लेकिन 3 महीना तो बाहर रहा था ना। 3 महीना कहाँ रहा था? तो 3 महीना तो कार नहीं चलाया होगा, तब 25,200। आगे बढ़ो। उसके बाद और तो कुछ है नहीं। नीचे में क्या है? पेड एम्प्लॉयमेंट टैक्स। एम्प्लॉयमेंट टैक्स हमेशा डिडक्शन में जाएगा, हमेशा किस में जाएगा? डिडक्शन में। चलो तो ये इसको यहाँ पर हम लोग प्लस कर लेते हैं। यहाँ लिखते हैं ग्रॉस सैलरी। क्या ले? जीएस मतलब लेस डिडक्शन, ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना हो जाएगा? 50,000, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट टैक्स कितना है? एम्प्लॉयमेंट टैक्स कितना है?
4,000। इसको रहने देते हैं। यहाँ पर हम लोग का क्या आ जाएगा बताओ? इनकम, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। अब देखो HRA हम लोग निकाल लेंगे यहीं पर। बताओ HRA कितना, HRA में क्या बताए थे रे? HRA नहीं कितना है? 6,000 इंटू 12 कितना हो जाएगा? मतलब अलाउंस तो लिख ही दिया था, सब अलाउंस मिल रहा है। कितना खाली प्रोटेक्टर अलाउंस रहा, नहीं तो इसमें इसलिए 9 महीना हो गया क्योंकि था ही नहीं ना। अब बाकी मान लो 1 2 3 ये सब 12 महीना का, इसमें लिख ही दिया है कि नहीं मिला। पता इसके बाद HRA के बाद क्या था फॉर्मूला? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ। सुन लो HRA के बारे में, सुन लो, छोटा क्वेश्चन भी HRA का आ सकता है। तो रेंट पेड कितना है? 7500। 7500 इंटू 12 होगा 90,000। 7500 इंटू 12, 10% ऑफ सैलरी। देखो सैलरी में क्या लेते हैं? सैलरी, DA और कमीशन ऑन सेल। लेकिन DA तभी लेना जब टर्म एंड कंडीशन रहेगा, नहीं रहेगा तो नहीं लेना। ठीक है, नहीं रहेगा तो नहीं लेना। तो बताओ इसमें क्या हो जाएगा? सिर्फ हम लोग का क्या हो जाएगा? 4,80,000 का 10% कितना हो जाएगा? 48,000। तो 90,000 और प्लस 48,000 कितना हो जाएगा? 1,00,000। 1,00,000 सॉरी जोड़ दिए। 90,000 में से चल गया कितना? 48,000 चल गया, तो कितना बचा? 42,000। और फिर कितना लिखता? सैलरी का कितना परसेंट? कुछ नहीं दिया रहेगा ना, तो सैलरी का 40%। सैलरी कितना है देखो तो? 4,80,000 का कितना परसेंट? 40%। 1,00,000। बताओ दो सब में से कितना कम है? तीनों में से कौन कम है? 42,000। देखो 72,000 में से 42,000 रुपया छूट मिल गया। ठीक है, 42,000 रुपया, तब कितना हो जाएगा? 30,000। अब सब जोड़ दो। 4,80,000, 96,000, 30,000, 24,750, 25,200 आया 6,55,950, जिसमें से माइनस हो गया कितना? 54,000। 601,950। ठीक, लिख लो इसको। चलो देखो ध्यान से, नेक्स्ट क्या लिखता है? श्री संजीव। सुनो, श्री संजीव है। देखो सब हाथरस वाला ही क्वेश्चन है, क्या यूपी का ही सब क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर 22-23 का हम लोग का दिया। बेसिक सैलरी कितना दिया है बताओ? बेसिक सैलरी 25,000 इंटू 12, 3,00,000 होना चाहिए। 25 बढ़े 3,00,000, 3,00,000 हो गया। DA कितना लिखा है बताओ? 5,000 पर मंथ। 5,000 इंटू 12 पचे 60। लेकिन सुनो ध्यान से, यहाँ पर ये लिखा है ना कुछ जो 40% कंप्यूटेड फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। इसका मतलब समझा? कभी भी आगे चलकर HRA, रेंट फ्री हाउस, और किस में यूज होता है? HRA, रेंट फ्री हाउस और RPF में। ठीक है, अगर यूज होगा तो वहाँ सैलरी का इसका 40%, 24,000 रुपया उस बेनिफिट में जोड़ेंगे सैलरी का। ठीक है ना, मतलब 60,000 का 40% अंडर टर्म एंड कंडीशन है। ठीक, बोनस कभी भी क्वेश्चन बनाता है ना तो सबसे पहले क्या करना? ऊपर में बेसिक सैलरी, जितना अलाउंस, जितना कैश में पेमेंट हो रहा है, पहले कैश पेमेंट सब ऊपर में अलाउंस, पहले सैलरी, फिर जितना तरह का अलाउंस है, फिर जितना कैश, फी, बोनस, कमीशन जो भी मिल रहा है, उसके बाद परक्यूजिट्स को लिखना है। बोनस कितना है? 20,000 पर एनम। हाँ, ये सब चीज देखना, समझ गया राहुल? नहीं तो तुम 12 से गुना कर देगा इसको। एंटरटेनमेंट, फिल्में 3 चीज ऐसे चलती है, याद है डायलॉग की? भूल गया? 12 3 36। एम्प्लॉयर पर्सनल लोन ऑफ संजीव। ठीक है, देखो कभी भी सुन लो, परक्यूजिट्स नहीं है। अगर यही चीज को लिख देता ना, परक्यूजिट्स के तौर पे दे रहे तो छूट मिलता, लेकिन क्या लिख रहा है? एम्प्लॉयर हैज पेड पर्सनल लोन ऑफ संजीव। संजीव का पर्सनल लोन था। ठीक है, क्या था? पर्सनल लोन था। कितना पेमेंट कर दिया? 7,000 रुपया। फिर क्या लिख रहा है? फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ फ्री रेंट हाउस प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर 1,00,000 रुपया पर एनम। देखो एक चीज सुनो, तुम लोग को बताए थे कि रेंट फ्री हाउस 2 तरह से वैल्यू होता है, या तो फिर अगर अपना मकान है तो पॉपुलेशन दिया रहेगा, और नहीं है अगर तो सैलरी का 15% और सैलरी का 15% और रेंट पेड दोनों में से जो कम रहेगा। तो देख लो यहीं पर वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस, वैल्यू ऑफ, यही वर्किंग नोट बना देते हैं,
रेंट फ्री हाउस, समझो यहाँ पर वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। सैलरी, सैलरी अब सुनो यहाँ पर सैलरी, इसमें क्या सैलरी लेंगे, टोटल सैलरी लेंगे कौन कौन, 3 लाख, इसका 24,000 ही लेना, 3 लाख जितना तक जहाँ तक हम लोग का कैश पेमेंट हुआ है तो जोड़ो, देखो बोल दे रहे सुनना, 3 लाख प्लस 24,000, इसका 60,000 नहीं लेना, अभी पूरा का पूरा छोड़ देते, 40% लिख दिया इसलिए ये भी जुट रहा है, लेकिन यहीं पर अगर डीपी रहता ना, डियरनेस पे, तो पूरा लेते। ठीक है, 3,24,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000 प्लस 36,000 आ रहा 3,95,000, 3,95,000 का कितना परसेंट, 15%, 3,95,000 का 15% आ रहा है 59,250 रुपया। ठीक, अब यहीं पे कंपेयर कर लो, वो 1 लाख रुपया है, दोनों में से कौन कम है, रेंट पेड या तो सैलरी का 15%, यही कम है। और इसमें फर्नीचर का 10% जोड़ दो, कभी भी ये वैल्यू ऑफ अनफर्निश हाउस आया, कितना आया, इसमें फर्नीचर का 10% जोड़ देना, फर्नीचर कितना का मिला है, फर्नीचर तुमको दिया 2 लाख, 2 लाख का 10%, 20,000, इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता एग्जाम में, इसी तरह बनाना, थोड़ा और फ्रेश बना सकता है, 79250। टैक्स ऐसा है ना, अगर तीनों अगर इसमें क्वेश्चन बनने लायक रहेगा ना तो तुम लोग 1 से 1.5 घंटा में बना के बैठ जाएगा। पूरा मजा आएगा ना, हो गया सब कुछ। हाँ, इस तरह का लिख के दे देगा ना, जिसको अपना भाषा में बोलते हैं मूड हरियर हो जाएगा। क्या स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है, एम्प्लॉयमेंट टैक्स, इंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स, एम्प्लॉयमेंट टैक्स, वो सब तो कुछ है नहीं, तो आंसर आ जाएगा, लिख लो इसको भी। कितना, 20,400 रुपया, कितना, 20,400 रुपये, तो सैलरी कितना हो जाएगा, ये तो नहीं कर पाएगा क्या, 20,400 इंटू 12 बज गए क्या ना, सुनो, राजकुमार के चक्कर में रहेंगे ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ये बहुत देर में गुना करेगा, तब तो सब देखने वाला सब उठ के चल जाएगा। सी एल्सो रिसीव, उसको इंटरटेनमेंट अलाउंस भी मिल रहा है, कितना, 1,600 रुपया पर मंथ, 19,200। एम्प्लॉयर पेड किया उसको कितना, बोनस बहुत मस्त दे रहा है ना, 40,000। एम्प्लॉयर पेड किया, देखो बच्चा वाला एजुकेशन आ गया, लेकिन 3 बच्चा है, हम क्या बोले थे, 2 बच्चा राहुल, उससे ज़्यादा नहीं, याद रखना हमेशा के लिए। एजुकेशन अलाउंस, देखो एजुकेशन अलाउंस कितना मिल रहा है बताओ, 200 रुपया पर मंथ, देखो यहाँ पर सब 200 रुपया पर मंथ, एक साल में कितना महीना होता है, इसका मतलब ये नहीं सुन हम पूछ रहे तो हमको नहीं आता है, 12 दूनी, एक बच्चा का 2,400, तो 3 बच्चा का 3 है, रुको ना अभी बता रहे ना, पूरा कहानी देखो अभी, 200 इंटू 12 इंटू 3, 7,200 रुपया तुमको मिल रहा है, जिसमें से 2 बच्चा का फ्री होगा एग्जाम्प्ट। एग्जाम्प्ट देखो यहाँ पर कितना मिलेगा, एक बच्चा का 100 रुपया, ठीक है, एक बच्चा का 100 रुपया, तो 2 बच्चा का 1200 दूनी 2,400 छूट मिलेगा, कितना मिलेगा, 2,400, 7,200 माइनस 2,400, देखा अनिश कहाँ हम लोग फंस रहे थे, जब टोटल तुमको 7,200 मिल रहा है, लेकिन छूट मिलेगा 2 बच्चा का, 2 से गुना किए, 3 से नहीं किए। चलो आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द प्रीवियस सरेंडर 2 मंथ अर्न लीव सैलरी, देखो उसके पास अर्न लीव सैलरी था 2 महीना का, कितना, 12,000 रुपये सरेंडर किया, तो ये टैक्सेबल होता है, ठीक है, वर्किंग नोट में लिखना चाहता तो लिख सकता है, सरेंडर ऑफ लीव सैलरी कितना है, 12,500 ना, पर मंथ सब तो कुछ नहीं दिया है, ये टैक्सेबल लिख देना नोट बना के कि सरेंडर ऑफ लीव सैलरी इज टैक्सेबल। आगे बढ़ो, 28,000 रुपया ट्रीटमेंट, हस्बैंड का ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में करवाई, अब पूरा का पूरा पैसा कौन पेमेंट किया, एम्प्लॉयर, ठीक है ना, तो पहले ही एग्जेम्प्ट हो जाता था, लेकिन अब क्या हो जाता है, टैक्सेबल, अब क्या होता है, टैक्सेबल। तो क्या लिख देंगे, जो लिखा वही लाइन लिख दो, देखो लिख तो रहा है,
पेड बाय द एम्प्लॉयर, वही ना हुआ, रिप्लेसमेंट लिखा है ना। पेड हस्बैंड ट्रीटमेंट ना। क्या देखो हस्बैंड का था लेकिन पेमेंट कौन किया, एम्प्लॉयर ना। तो पहले एग्जेम्प्ट हो जाता था कुछ हद तक, लेकिन अब टैक्सेबल होता है असेसमेंट ईयर से। कितना हो जाएगा, 28,000। उसके बाद बताओ, ये हो गया एम्प्लॉयमेंट टैक्स है 2,000 रुपया। कितना है, 2,000। लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको अभी तक पेमेंट नहीं किया है। तो फिर इसका भी थ्योरी सुन लो, एम्प्लॉयमेंट टैक्स तभी माइनस होगा यहाँ पर, छूट तभी मिलेगा जब वो पेमेंट करेगा तब। अगर लिखना है तो लिख दो एम्प्लॉयमेंट टैक्स नील लिखना। क्यों, लिख देना ब्रैकेट में नॉट पेड, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, नॉट पेड, हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलो देखो नेक्स्ट, श्री मनोहर, ठीक है, श्री मनोहर जनरल मैनेजर है ट्रांसपोर्ट कंपनी में। कहाँ है, ट्रांसपोर्ट कंपनी में। कितना सैलरी मिल रहा है उसको, तो देखो यहाँ पर सैलरी लिख देंगे 68,750 रुपये। तुम लोग भी सोचता होगा इतना कमाते तो अच्छा रहता ना, इंटू 12, 8 लाख जरूर कमाएगा। अभी तो कमाना शुरू थोड़ा बहुत हुआ है क्या। फिर क्या है, तो कंपनी उसको एकोमोडेशन दिया है, कंपनी उसको क्या दिया है, एकोमोडेशन दिया है ना। कितना परसेंट, लेकिन उसका सैलरी से 10% काट ले रहा है। सोचो, ध्यान सुनो, कोई भी परक्यूजिट्स याद रखना, सिर्फ इसमें नहीं, कार हो, रेंट फ्री हाउस हो, कुछ भी फूड हो, कुछ भी अगर तुमको फैसिलिटी दे रहा है, परक्यूजिट फैसिलिटी मतलब परक्यूजिट दे रहा है और तुम्हारा अकाउंट से पैसा कुछ कट रहा है, तो हमेशा माइनस कर देना लास्ट में, जितना वैल्यू परक्यूजिट्स होगा ना उसमें से। तो बाद में हम बताएंगे इसका कि 82,500 रुपये माइनस होगा। देखो है ना, 10% इतना ही ना होगा। आगे बढ़ते हैं, आइए देखो परक्यूजिट्स, इसलिए अब यहाँ कुछ नहीं काम किया। आगे बढ़ो, पहले पूरा लिख दो। एक्चुअल रेंट पेड कर रहा है कितना, लेकिन देखो रेंट पेड दिया हुआ था, हम लोग इसमें रेंट फ्री हाउस निकालेंगे। रेंट पेड या सैलरी का 15%, दोनों में से जो कम होगा, ठीक है, आगे लिखेंगे इसको, अभी नहीं। इंटरटेनमेंट 1250 रुपया, 1250 रुपया, 15,000 रुपया आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 15,000। फिर क्या लेता है, ही इज प्रोवाइडेड बाय द कंपनी विथ ए कार। कार देखो 1.8 है ना, 1.6 से कम रहता छोटा हो जाता, 1.8 है ना, तो बड़ा कार है। लेकिन आगे पढ़ो, जैसे बड़ा कार है तो आगे पढ़ो क्या लिख रहा है कि ही लिख रहा है पर्सनल यूज और ऑफिस यूज दोनों हो रहा है। चलो एक चीज और पता चल गया कि मिक्स यूज हो रहा है। अब क्या देखो कि खर्चा कौन पेमेंट कर रहा है, लिखता है कि आप प्राइवेट खुद करता है तो 900 रुपया हो जाएगा। बड़ा कार है, प्राइवेट खर्चा खुद करता था 900, हम बताए थे ना। फिर से रूल देखो, यहाँ दोबारा रिपीट कर देते हैं। अगर वो खुद खर्चा करेगा, मिक्स यूज हो रहा है, एम्प्लॉई खुद खर्चा करता है अपना, बड़ा कार का 900, छोटा कार का 600। एम्प्लॉयर करेगा तो 2400 और 1800 रुपया पर मंथ। इस पहाड़ा हमको आता है इसका, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में टेबल, 10,800। फिर क्या लिखता है, आगे बढ़ो तो थोड़ा सा क्या लिख रहा है, कहाँ गया हम तो, है लिखता है कि मेंबर ऑफ एसएससी, मतलब जो उसका करदाता है उसका फैमिली विजिट कर रहा प्लेस टू प्लेस, लेकिन कौन ना कंपनी बस से घूम रहा है, बताओ। अब कोई फेयर चार्ज नहीं कर रहा है एम्प्लॉयर, लेकिन अगर फेयर अगर उसका लेता ना तो कितना फेयर बैठता, 22,250। तो देखो लिखना है यहाँ पर, सब अब एग्जाम होने वाला नहीं है, लिखेंगे क्या लिख दे, विजिटिंग ना, विजिट फी, ये घूमने फिरने का लिख दे। लिखा क्या है इसमें, हाँ विजिटेड लिखते हैं, ठीक है ना, जो लिखा वही लिख देते हैं। विजिटेड क्या लिख देते हैं, कंपनी बस ना, कंपनी विजिटेड प्लेस ना, विजिटेड प्लेस, ठीक है, विजिटेड प्लेस ऑफ ऐसे, हाँ ये उतना लंबा नहीं, विजिटेड इन कंपनी बसेस लिख देते, ठीक बोली, कंपनी बस। कितना, 22,250 हो गया, ये हो गया। उसके बाद बोनस कितना मिल रहा है, देखो ऊपर में इसीलिए जगह छोड़ के रखे थे, 2 महीना का सैलरी था। 1 महीना का सैलरी कितना है, 68,750, 2 महीना मतलब कितना हो गया, 13,500। ठीक है, आगे बढ़ो तो
बस ना, और तो कुछ नहीं ना। फिर से एक बार पूरा मिला लो तो शुरू से। और ये को तो बचा हुआ है ना, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस। वैल्यू ऑफ रेंट, गलत लिखे ना, 1,37,500 आएगा। 68,750 गुने 2, 1,37,500। ये हम लोग का ग्रोस सैलरी हो गया, 5 लिख देते हैं। ग्रोस सैलरी हो गया लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 है ना। सुन लो, इसमें इंटरटेनमेंट अलाउंस दिख रहा है तुम लोग को, लेकिन छूट नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहता ना तब छूट मिलता। अब सुनो यहाँ पर रेंट फ्री हाउस निकालो। रेंट फ्री हाउस का क्या बोलते हैं, तब छूट मिलता। अब सुनो यहाँ पर रेंट फ्री हाउस निकालो। रेंट फ्री हाउस का क्या बोलते हैं, सैलरी का 15%, वैसे तो आप करते हैं 15% ऑफ सैलरी। देखो सैलरी जोड़ो, 8,25,000 प्लस 15,000 प्लस 1,37,500। इसमें क्या था बताओ, रेंट फ्री हाउस में क्या होता है, जितना टैक्सेबल सैलरी मतलब जितना सैलरी, डीए, कमीशन, फी, बोनस, जितना कैश में पेमेंट हो रहा है, 9,77,500 आ रहा है का 15%। देखो बहुत हो जा रहा है तो ना। देखो तो ध्यान से फिर से देखो तो कहीं गड़बड़ नहीं निकल रहा है। 10% सैलरी एक्चुअल पेड 67,500 ना, वो तो रेंट पेड है ना हम लोग का। वो हम लोग का क्या है, 67,500 रेंट पेड है ना पर मंथ। बहुत आ रहा है देखो, 8,25,000 पर एनम है ना, तो ये हो गया 78। यहाँ पर हम लोग का क्या होगा, 8,25,000 हुआ नहीं, 8,25,000। बोनस बोनस कितना हो गया, 15,000 या 1,37,500। बोनस देख लो तो बोनस पर मंथ है ना, 2 मंथ सैलरी था ना। हाँ ठीक है, तो ठीक है का 15% आ रहा है हम लोग का 1,46,625। और ये क्या लिखा है, 67,500 या रेंट पेड, दोनों में से जो कम है। रेंट पेड दोनों में से जो कम है, तो बता दोनों में से कौन कम है। इसलिए वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस कितना हो जाएगा, 67,000। लेकिन यहाँ बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखेगा, सुनो। 67,500 है, कितना है, 67,000। लेकिन एक्चुअली में पेमेंट कर रहा है कितना, 82,500 पेमेंट कर रहा है। उल्टा देखो, पहला बार इसमें आया। सैलरी का 10% इसका सैलरी कट रहा है ना। इस सैलरी कितना करता है, देखो 67,500 था, लेकिन पेमेंट कितना कर रहा है, ज़्यादा कर दे रहा है ना, तो इसीलिए वैल्यू क्या हो जाएगा, नहीं 82,500 ना। हाँ 82,500 होगा, 82,500। तो देखो ज़्यादा न कर दे रहा है। देखो 67,500 रेंट फ्री हाउस का हो रहा है, कितना हो रहा है, 67,500। लेकिन इसका सैलरी कितना कट रहा है, 82,500, ज़्यादा दे दे रहा है उल्टा, इसीलिए यहाँ क्या हो जाएगा, नील। ठीक, ज़्यादा न दे रहा है, कम देता तब भी जो बचता हो यहाँ लिख देते हैं, लिख लो। देखो क्या लिखता है, श्रीमती अनुष्का। ठीक है, यहाँ सुनो एक चीज और, इसमें क्या है, तुम लोग को तो कोई नया क्वेश्चन है, ग्रेड। तो पहले यही चीज हम लोग समझते हैं कि ग्रेड होता क्या और कैसे सैलरी लेना है। ठीक, तो उसके बाद पूरा क्वेश्चन को बनाएंगे। तो है ना समय राजकुमार तेरे पास, समय है ना। ठीक है, देखो यहाँ पर हम लोग जो अभी टैक्स पढ़ रहे हैं अभी फिलहाल, वो हम लोग को चाहिए 2022 से 23। 22 से 23 हम लोग प्रीवियस ईयर ही चल रहा है ना, हम लोग जो अभी बुक पढ़ रहे हैं उसमें प्रीवियस ईयर चल रहा है, और असेसमेंट ईयर चल रहा है 23 से 24। मतलब हम लोग का सैलरी क्या चाहिए बताएं, अप्रैल 1 2022 से लेके मार्च 2023 का सैलरी चाहिए, मार्च 2023 का। ठीक है, अब शुरू करो यहाँ से। इसका ग्रेड क्या होता है देखो, 72,000 रुपये से सैलरी स्टार्ट होगा, समझो 72,000 रुपये से सैलरी कब। ये रही तो बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है, बताएं कैसे। 22 से स्टार्ट है, तो हम लोग ज़्यादा दूर जाने का जरूरत नहीं। 1/1/2022 से फिर 1300 रुपया बढ़ते चल जाएगा। इसका ग्रेड पहले समझाते हैं। 1300 बढ़ जाएगा, तो 1300 बढ़ते जाएगा जब तक सैलरी हम लोग का 1,10,000 ना हो जाए। कभी भी फॉर्म भर्ती होगी, सुनो 3800 क्या बोले, कभी फॉर्म भर्ती होगी तो देखती हूँ ग्रेड लिखा रहता है वहाँ। तो वही चीज़ होता है कि 72,000 बेसिक सैलरी से तेरा स्टार्ट होगा, 3800 प्रत्येक साल बढ़ेगा जब तक तेरा सैलरी 1,10,000 नहीं। बाद में सोचा जाएगा। तो देखो अब इसमें जोड़ते जाओ। अब फिर जैसे ये 1/1/2022 से सैलरी स्टार्ट हो जाएगा, ये कब तक चलेगा, 1/1/2023 तक चलेगा। फिर अब यहाँ से हम लोग का सैलरी 3800 रुपये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ आ जाएगा 75,800, 75,000। फिर सैलरी बढ़ जाएगा 1/1/2024 को, कितना हो जाएगा, फिर 3800 जोड़ दो, कितना जोड़ दो,
तो ये पहले ग्रेड समझ में आ गया ना। लेकिन हम लोग का भी उतना आगे नहीं बढ़ना, हम लोग को चाहिए 22 से, तो ये वाला सैलरी चाहिए। और 3 देखो, तो अब 22 में तो हम लोग का 9 महीना हो रहा है। तो एक चीज़ और याद रखना है इसमें, देखो अगर इसमें लिखा नहीं है क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन में लिखा नहीं है, सॉरी इसमें क्वेश्चन में लिखा नहीं है, एक एंड ऑफ द मंथ सैलरी मिलता है। मतलब जनवरी में काम किए, जनवरी में ही पैसा मिल गया, फरवरी में काम किए, फरवरी में ही मिल गया। एक मिलता है फर्स्ट डे ऑफ मंथ, फर्स्ट डे ऑफ मंथ बताते दोनों का, इसमें काम नहीं है लेकिन हम तुम लोग को बता देते हैं कि क्या होगा। सो एक मिलता है फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, फर्स्ट डे ऑफ मंथ तो मिलता है, मतलब अगर जनवरी का काम किए तो फरवरी में मिलेगा, फरवरी का काम किए तो मार्च में मिलेगा, एक दिन बाद। वैसा रहता है तो याद इन रहेगा तो गुने 9 गुने 3 होगा, हम बताते हैं क्या बोल रहे हैं। अब फर्स्ट डे रहेगा ना तो गुने 10 और गुने 2 होगा क्या, तो देखो ये वाला चीज़ बोल रहे हैं, देखो यहाँ जैसे हम लोग का 22 का सैलरी 72,000 लगेगा 9 महीना तक, अगर इन रहेगा तो कितना महीना तक लगेगा 72,000 रुपये का 9 महीना तक। और फिर 75,800 मिलेगा कितना महीना, 3 महीना, तब ये असेसमेंट ईयर पूरा होगा, तो मतलब ये प्रीवियस ईयर पूरा होगा। अगर फर्स्ट डे मिलेगा तो ये 10 महीना मिलेगा, और ये कितना मिलेगा 2 महीना। क्यों, क्योंकि जो मार्च का बढ़ा हुआ जो रहेगा अगला में चल जाएगा ना, इसीलिए। तो सुनो हम लोग का सैलरी मिल गया 72,000 गुने 9 और 75,000 गुने 75,800 गुने 3, ठीक है। ये लिखो, इसके बाद इसको पूरा आप स्लैब से बनाते हैं। चलो बताओ, सुनो यार सैलरी कितना लिखाए थे, सैलरी 72,000 कितना था बताओ जल्दी से, 72,000 था कितना रुपये करके 9 महीना का, और 75,800 3 महीना का, ठीक है ना। लिखो 72,000 इंटू 9 6,48,000, और 75,800 इंटू 3, ये सब सिर्फ तेज स्टूडेंट लोग समझेगा क्या, 2,27,400 जोड़ के कितना आ जाएगा 8,75,400, 8,75,400। आगे बढ़ो, उसके बाद क्या लिख रहा है, सैलरी हो गया, उसके बाद लिखता है 30% DA है ना, DA कितना लिखा है 30%, इसका निकालो 30% का 30%, 2,62,620, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद देखो एक चीज़ और है इसमें, वी चीज क्या लिखा है बताओ, वी चीज कंसीडर फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, मतलब ये टॉपिक लिख दिया ना, इसका मतलब ये समझो टर्म एंड कंडीशन है, क्या है टर्म एंड कंडीशन, आगे यूज होगा इसका। इंटरटेनमेंट अलाउंस कितना मिल रहा है, DNS अलाउंस से 30% होता है, फिर 4,500 रुपये पर मंथ है। देखो इंटरटेनमेंट अलाउंस, तुमने नहीं देख रहा है क्या, ये 4,500 रुपये पर मंथ क्या दिया DNS अलाउंस, फिर 4,500 पर मंथ है इंटरटेनमेंट अलाउंस, 4,500 इंटू 12 54,000 रुपया। इसको छूट मिलने वाला नहीं है, ठीक है, नीचे में, क्योंकि सरकारी कर्मचारी रहता तब मिलता। आगे बढ़ो, फिर ट्रैवलिंग अलाउंस कितना मिल रहा है इसको, TA ट्रैवलिंग अलाउंस चार्ज 12,48,000। लेकिन देखो क्वेश्चन पढ़े थे हम लोग पहले था, नीचे पढ़े थे ना, कि देखो जिसमें से ट्रैवलिंग अलाउंस तुम लोग को पिछला क्लास वाला वीडियो में देखना, तुम लोग को पिछला क्लास में क्या बताए थे कि जितना खर्चा होगा वो छूट मिल जाएगा, ट्रैवलिंग अलाउंस में जितना खर्चा होगा वो क्या मिलेगा छूट। था देखो नीचे में खर्चा किया है, ये कहाँ गया 28,000 रुपये, देखो अंडरलाइन क्या हुआ है ना, बस से जो आता जाता है ना उसमें कितना खर्चा हुआ है 28,000, कितना खर्चा हुआ है 28,000 खर्च हो गया। सब क्वेश्चन बहुत अच्छा से कर लेना, इसीलिए वो तो चल गया, जो बोल रहा था बहुत हार्ड लग रहा है ना। 20,000 रुपया, ठीक है ना, माइनस किए ना, ठीक। चलो आगे चलो, उसके बाद क्या लिखते हैं 800 रुपये पर मंथ एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है, तो शॉर्टकट थोड़ा मार रहे हैं थोड़ा, एजुकेशन अलाउंस, ये इंटरटेनमेंट नहीं देख तो गड़बड़ हो जाएगा ना, एजुकेशन अलाउंस तो EDU लिख देते हैं इसको, एजुकेशन अलाउंस, ठीक। कितना मिल रहा बता तो 800 रुपये पर मंथ, कितना तीन बच्चा का, नीचे में देखो लिखा हुआ है। सी हैज एल्सो रिसीव 800 रुपया एजुकेशन अलाउंस, 1,400 रुपया पर मंथ हॉस्टल अलाउंस मिल रहा है 3 बच्चा का, लिखा हुआ है ना। तो सुनो यहाँ पर कितना मिल रहा है 800 रुपया ना, तो 800 इंटू 3 इंटू 12 इंटू 12, 2,400 इंटू 12, 2,400 इंटू, इसको टोटल मिल रहा है 28,800, जिसमें से एग्जाम्प्ट होगा पता है तुम लोग कितना एग्जाम्प्ट होता है 100 रुपया पर बच्चा 2 बच्चा का, एग्जाम्प्ट 100 रुपया 1 बच्चा का, तो 2 बच्चा का 200, और 2 बच्चा का 200, 12 महीने का 12 दूनी 2,400 रुपया छूट मिल जाएगा, -2,400, 26,000
400। इंटरटेनमेंट अलाउंस हो गया, हॉस्टल अलाउंस, ठीक है, एच लिख रहे हैं, ठीक है, दोनों समझ जाना। एच मतलब हॉस्टल अलाउंस 1400 रुपया पर मंथ मिला था, 1400 एक बच्चा का मिल रहा होगा ना, 1400 इंटू 3 इंटू 12, 50,400 रुपया इसको मिल रहा है 3 बच्चा का, जिसमें से तुम लोग को पता है ना हॉस्टल अलाउंस 300 रुपया एग्जाम थे, लिखवाए थे ना कल। मेन ही याद रखो, हम बोले ना सेम क्वेश्चन आएगा, सेम क्वेश्चन रहेगा, याद रहेगा, बन जाएगा, नहीं याद रहेगा तो नहीं बनेगा। 1200, 301 बच्चा का है, 301 बच्चा का था, 2 बच्चा का कितना हो जाएगा, 600 इंटू 12 7200, 300 इंटू 12 इंटू 2 7200 रुपये माइनस 50,400 43,200। ये हो गया। यहाँ तक तो कहाँ तक पहुँचे, यहाँ तक पहुँचे ना। इंटरटेनमेंट अलाउंस तो सर सी हैज बाय कंपनी, रेंट फ्री हाउस मिला है इसको, क्या मिला है, रेंट फ्री हाउस, तो यहीं लिख दो वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस कितना, सैलरी का कितना परसेंट, 15% होता है ना, सैलरी का कितना परसेंट, 15%, या तो फिर कितना है ये दिया हुआ 1 लाख ने कितना दिखे थे, 1 लाख ना, दोनों में से जो कम रहेगा जोड़ो नहीं, यहीं पर कैलकुलेटर पर जोड़ देते हैं, दोनों बाहर में जोड़ना। देखो तुम अच्छा से सुनो, 8,75,400 प्लस 2,62,620, देखो डीए क्यों लिए बता तो, क्योंकि अंडर टर्म एंड कंडीशन था, देखो लिखा हुआ है ना अंडर टर्म एंड कंडीशन। इंटरटेनमेंट अलाउंस 54,000, ये 20,000 टैक्सेबल लेना है 20,000, एजुकेशन अलाउंस 26,400, 43,200, और कहीं अलाउंस नहीं है, देख लो तो नीचे में कुछ अलाउंस नहीं है, नहीं है, ये बहुत आ जा रहा है, 12,81,620 आ रहा है, यहाँ तक अगर हम लोग जोड़ रहे हैं ना, का कितना परसेंट होगा, 15% आ रहा है 192। सुन लो ध्यान से, 1,92,243 और 1 लाख, दोनों में से कौन कम है, 1 लाख इनकम है, 1 लाख लिखेंगे, रेंट फ्री हाउस कितना लिखेंगे 1 लाख। आगे बढ़ो। उसके बाद मेडिकल एक्सपेंसेस कितना है, मेडिकल पहले ही सब छूट मिलता था, अब तुम छूट नहीं मिलता, मेडिकल एक्सपेंसेस कितना है बताओ जल्दी, 44,900। उसके बाद सी हेड एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, सुन लो ध्यान से, तुम लोग को बताए थे 12% से ज़्यादा रहेगा तब लिखना है, 12% से, तो यहाँ बात तो 10.5% है ना, तो नहीं लिखाएगा, जोड़ देंगे इसको, ये हम लोग का क्या हो जाएगा ग्रॉस सैलरी, और जिसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना माइनस कर देंगे 50,000, तो आंसर आ जाएगा, समझ में, लिख लो।